जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये एक स्पेशल वीडियो है उन लोगों के लिए जो आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग वीडियोस देखते हैं ताकि उन्हें समझ पाए कि एग्जैक्टली आईपीओ में उन्हें क्या चाहिए। इस वीडियो के बाद में अगर आपने खुद मेहनत करी है तो आप अपने डिसीजन खुद ले पाओगे। यही पर्पस है इस पर्टिकुलर आईपीओ वीडियो का। इस वीडियो को हमने बेसिकली 5 लेवल्स पर डिफाइन किया है। सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स हम जानना चाह रहे हैं कि कंपनी आईपीओ इस समय क्यों ला रही है। सेकेंडली, कंपनी का एनालिसिस रिगार्डिंग आईपीओ। थर्ड, क्या पर्पस है हमारा, पैसे जब हम लगाते हैं तो हमारा क्या विजन होना चाहिए। फोर्थ, कौन कौन सी एप्स यूज करनी है आपको अगर आपको आईपीओ एनालिसिस करना है तो। एंड फिफ्थ, ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम का रेलेवेंस क्या है। ये 5 चैप्टर्स में डिवाइड करने का रीजन है ताकि आपको एक एक चीज चेकलिस्ट की तरह आप टेस्ट कर पाओ और उसको लंबे समय तक अपने दिमाग में रख पाओ ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि इस आईपीओ में मुझे पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस। एंड कमेंट, अगर आपको किसी भी टेक्निकल इशू के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, डिटेल एनालिसिस चाहिए, सो डू कमेंट इट। इवन इफ यू वांट एनी कंपनी एनालिसिस, कमेंट करके बताइएगा। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट। सो लेट अस बिगिन द वीडियो विथ फर्स्ट चैप्टर, क्यों ला रही है कंपनी अपना आईपीओ। सबसे पहली चीज समझो, एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ आया था उसमें जैसे ही ऐसा लगा कि एफआईआईज अपना माल बेचते जा रहे हैं, कंपनी ने अपना आईपीओ आगे डिले किया, आगे खिसकाते गए। क्यों खिसकाया? क्योंकि जब आप आईपीओ की सक्सेस चाहते हो तो सक्सेस के लिए आपको यह देखना पड़ता है कि मेरे कंट्री का स्टॉक मार्केट का माहौल क्या है, इन्वेस्टर्स का रुझान क्या है, क्या इन्वेस्टर्स अभी पैसा डाल रहे हैं। आप सबने ये नोट किया होगा पिछले 1-1.5 साल में इतने सारे आईपीओ आए हैं, टेक इट एसएमई या नॉर्मली आईपीओ। इतने सारे आईपीओ एकदम से कहां से आ गए? क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि अभी इन्वेस्टर्स का जो रुझान है आईपीओ मार्केट में ज्यादा है। तो हर कोई क्या करना चाह रहा है कि अपना आईपीओ लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो इट इज अ राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट और नॉट, आपको यह समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, क्या कंपनी को जो या फंड चाहिए वो किस पर्पस के लिए चाहिए, क्या इंडस्ट्री ग्रोइंग दिख रही है या नहीं, क्या इंडस्ट्री में स्कोप दिख रहा है या नहीं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपको इनिशियल बेसिस पर कंपनी का एनालिसिस करना ही चाहिए कि क्यों ला रही है कंपनी आईपीओ। लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 2, दैट इज एनालिसिस। इस एनालिसिस को भी हम 5 चैप्टर्स में डिफाइन करेंगे जो कि मैं ऑलरेडी अपने आईपीओ के वीडियोस में करता हूं। मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज माय पर्पस इज कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहे, सेल्फ अवेयर रहे, ताकि आपको अपने डिसीजन लेने में कहीं पर प्रॉब्लम न आए। तो सबसे पहली चीज, एनालिसिस कैसे किया जाता है। अभी तक हम ये बात कर रहे थे कंपनी अपना आईपीओ क्यों ला रही है। अब हम बात करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस की। सबसे पहला, इसको भी 5 लेवल्स पे डिफाइन करेंगे। बिजनेस एंड स्कोप रादर आई विल से। सेकंड, आईपीओ की डिटेल्स। थर्ड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फोर्थ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन। एंड फिफ्थ, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बिजनेस और बिजनेस का स्कोप है या नहीं। देखिए, इतना आइडिया हम सबको होता है कि अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस ला रही है तो उस बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। इतना आइडिया सबको होता है। सबको समझ में आता है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। सबको समझ में आता है कि फ्यूचरिस्टिक इसका स्कोप होगा या नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया में भी आत्मनिर्भर भारत की जो लड़ी चल रही है, जो थीम चल रही है, उस थीम में डिफेंस स्टॉक्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं एयरक्राफ्ट, डिफेंस स्टॉक्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं सबमरीन्स, जो एक्सपोर्ट करने वाले, उसका स्कोप नहीं है क्या? इतना तो सबको समझ में आता है। तो बिजनेस एंड स्कोप को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उस कंपनी का बिजनेस को इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, आईपीओ की डिटेल्स। सबसे पहली चीज, आईपीओ कितना बड़ा है। क्या ये बहुत बड़ा आईपीओ है या छोटा आईपीओ है या मिड साइज आईपीओ है। अगर मिड साइज आईपीओ है तो पैसा क्यों चाहिए? नॉर्मली कंपनी को 2 चीजों के लिए पैसा चाहिए होता है। एक होता है फ्रेश इशू और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी ये चाह रही है कि ये जो हमने पैसा लिया है ये कंपनी को किसी पर्पस के लिए यूज करना है, कंपनी को डेट क्लियरेंस के लिए यूज करना है, कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए यूज करना है, या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कुछ तो कंफर्म हो। और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो प्रमोटर्स ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं ये अपना ही स्टेक निकालकर बाहर होना चाहते हैं, अभी अपना पैसा फ्री करना चाहते हैं। तो ये हो गया, आपको समझना जरूरी है कि आईपीओ की डिटेल्स क्या है। थर्ड पॉइंट आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पिछले 3 साल में कंपनी ने कितना ग्रो किया।
सेल्स आईपीओ आने के चक्कर में बहुत ज्यादा तो ग्रो नहीं कर गई, क्या वो फॉर्जरी तो नहीं होगी? थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। किसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ग्रोथ ही नहीं है तो यूजुअली ऐसी कंपनी आईपीओ मार्केट में नहीं आती है, बट अगर आ गई तो उसको तो सीधा सीधा अवॉइड ही करना है ना। इसके अलावा आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, बोरोइंग। कंपनी के अगर बहुत ज्यादा डेट है और आईपीओ लेके आ रही है, मतलब आपका पैसा लेकर वो डेट चुकाना चाह रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा डेट तो चुका ले भाई, बिजनेस में स्कोप है कि नहीं, चलेगा या नहीं। ये सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ती हैं। जब हम लोग भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं, वी हैव अ चेकलिस्ट, एक बहुत लंबी एनालिसिस करते हैं तो जाके हम वीडियो आपके सामने ला पाते हैं, विच इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड दैट इज व्हाट यू आर सपोर्टिंग अस फॉर। तो आप प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा पहले नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये वीडियो इस आईपीओ के ऊपर, इस कंपनी का एनालिसिस आया है। फोर्थ, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जानना कंपनी का बहुत जरूरी होता है कि कौन से प्राइस अर्निंग रेशियो के मल्टीपल पे आ रही है। नंबर 1, प्रमोटर अपना स्टेक कितना बेच रहे हैं या प्रमोटर का स्टेक कितना कम होगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सो प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन। फिफ्थ इज ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो मैं अलग से उसको पूरी तरह से कवर करूंगा। लेट अस कम टू चैप्टर नंबर 3 ऑफ द मेन चैप्टर, क्योंकि पहला हमने समझ लिया था क्यों ला रही है कंपनी, सेकंड एनालिसिस समझ लिया, एंड थर्ड हमारा पर्पस क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि सर हमने ना आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया, हमें आईपीओ लग भी गया, अब क्या करें। तो देखिए, दो चीजें समझो। आपने जब आईपीओ में इन्वेस्ट किया था तो आपने इन्वेस्ट किया था लिस्टिंग गेन के लिए, और अगर आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो जिस दिन लिस्ट हो रहा है उस दिन बाहर हो जाओ ना। आपने आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अब वो लिस्टिंग गेन के बाद ऊपर और बढ़ गया तो ठीक है भाई, आपने जो आपके लिए इन्वेस्ट किया था उसका तो आपको सब हर जाना मिल गया, उसका तो आपको कंपनसेशन मिल गया ना। तो आप वापस उसमें क्यों देख रहे हो? आपने अपना रिटर्न ले लिया, उसको छोड़ दो, उसके बाद दिमाग नहीं लगाना है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने लगाया ही लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप लिस्टिंग गेन पे दिमाग क्यों लगा रहे हो? छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहने दो। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करूं, लॉजिकल इन्वेस्टर बनने की बात करूं ना, तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। एक प्रॉब्लम होती है स्टॉक मार्केट में, उस प्रॉब्लम का नाम है फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इज फोमो। देखो, फोमो हर बार होगा, बट उस फोमो को कंट्रोल करना आना चाहिए आपको। फोमो के बेसिस पे आप अपनी लाइफ में इतना ट्रबल थोड़ी ले सकते हो। सेकेंडली, इनफैक्ट आई वुड से थर्डली मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूं, मैं क्या करता हूं जब आईपीओ में पैसा लगाता हूं। पहली चीज तो मैं बहुत बहुत क्रिटिकल आदमी हूं इस चीज को लेके कि मैं सारे आईपीओ में पैसा नहीं लगाता हूं। जो मेरे को स्पेसिफिकली लगते हैं अच्छे और जिसमें मुझे चांसेस ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट ज्यादा मिलते हैं, मैं उसमें इन्वेस्ट करने की ज्यादा कोशिश करता हूं। और वहां पर भी मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि लिस्टिंग गेन तो मैं जो सोचा था वो मिल गए, उसके बाद लिस्टिंग गेन के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा लो। अगर वो हिट हो गया तो ठीक है भाई, हम मार्केट से आज बाहर हो जाएंगे। अगर वो नहीं हुआ और वो वहां से बढ़ गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर करके आऊंगा, क्योंकि मेरा पर्पस लिस्टिंग गेन का रहता है यूजुअली व्हेन आई इन्वेस्ट इन आईपीओ। अगर लॉन्ग टर्म रहेगा तो मैं क्या करता हूं, जैसे लिस्टिंग गेन का हो गया तो अब उसको वहां पर बेच दो, नीचे आएगा ना जब, तब मैं लूंगा। अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाओ ओला, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाओ एनटीपीसी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, और आपके दोस्त, आपके कजिन्स, आपके आजू बाजू वाले लोग आपको जरूर बोलेंगे अरे तेरे पास था और तूने बेच दिया, देख अब बढ़ गया। अब वो चीज हमें जो दुख देती है ना, उसको अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। सो प्लीज मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग योर विजन ऑफ आईपीओ। फोर्थ चैप्टर, एप्स टू यूज। कौन कौन सी ऐप यूज करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज मेरा ये मानना होता है कि जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो, इकोनॉमिक टाइम्स में हर कंपनी की न्यूज आती है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इन डेप्थ चीजें पता हो तो ही मजा है उसको इन्वेस्ट करने का। सेकंड थिंग इज देयर इज सम एप्स लाइक आईपीओ शेयर मार्केट, चित्तौड़गढ़ इज देयर एज अ वेबसाइट, आप उसको देखो, वो बहुत बढ़िया क्रिस्प इंफॉर्मेशन देते हैं आपको रिगार्डिंग आईपीओ। और थर्ड इज स्क्रीनर। मैं यूजुअली ये 3-4 ऐप्स यूज करता हूं और इनफैक्ट वेबसाइट भी यूज करता हूं, तो आपको ये क्लियर रहे, क्योंकि मैं जो यूज कर रहा हूं मैं आपको क्लियरली यहां पर पुट कर रहा हूं सो दैट आपको पता रहे। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 5, दैट इज ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना रिलाय करें, और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% सही होता है? क्या 100% सही नहीं होता है। उसके आप एक लेवल तक रिलाय कर सकते हो। जितना बड़ा आईपीओ उतनी ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम पे आप रिलाय कर सकते हो, जितना छोटा आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना रिलायबल नहीं होता है। आपको वो एक विजन बता देगा कि हाँ, लिस्टिंग गेन आपको इतना मिल सकता है, जरूरी नहीं है उतना मिले। सो प्लीज मेक श्योर यू आर वेरी क्लियर ऑन दैट ग्राउंड।
हाँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से आपको एक विजन मिलता है कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। किसी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 110% चल रहा है, यूजुअली एसएमई आईपीओ में आजकल चल भी रहा है, तो उधर एक आप ये सोच सकते हो हाँ यार इधर इतना बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बायर्स को इंटरेस्ट होगा, बट क्योंकि एसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, तो रिस्क भी ज्यादा होगा। कोई आईपीओ जैसे वारी जैसा आईपीओ हो गया जिसमें 70-80% का आपको लिस्टिंग गेन दिख रहा है, तो वो एक रिलायबल सोर्स हो सकता है। और उसको कहां दिखे, आपको नियर टू सारी एप्स में उसकी डिटेल मिल जाएगी। सो प्लीज मेक श्योर that whenever you are investing in stock market, specifically in IPO, you have these checklists to be cleared. आपने जब तक इन सब चीजों को नहीं किया होगा, इन्वेस्ट मत करो। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लगता है, यू कैन फॉलो माय चैनल बिकॉज एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, बिकॉज मैं इन सबको डिटेल करने के बाद में ही आपके सामने वीडियो पुट करता हूं, अदरवाइज कोई वीडियो मेरा ऐसा पुट नहीं होता है। सो आई होप इट हेल्प्ड यू फॉर योर एनालिसिस ऑल्सो, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।